नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर कल 12 नवंबर को बम्पर वोटिंग हुई। 66% के लगभग मतदान हुआ, जो 2017 से लगभग 9% कम रहा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसी भी राज्य में मतदान प्रतिशत कम रहता है तो जनता सरकार के खिलाफ वोट नहीं करती है, क्योंकि सरकार को सबक सिखाने के लिए ही जनता जनार्दन घर से बाहर निकलती है और उस दौरान वोटिंग प्रतिशत में काफी ज्यादा इजाफा होता है। जैसे कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार को सबक सिखाने के लिए हिमाचल की जनता जनार्दन ने 75% से ज्यादा मतदान किया और सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन 2022 में इस वोटिंग प्रतिशत में कमी आने का मतलब ही यही है कि हिमाचल की जनता वहां की सरकार से खुश है, इसलिए वोटिंग करने के लिए कम लोग ही घर से बाहर निकले हैं। हिमाचल प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी गद्दी पर कब्जा किए हुई है और 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर पक्ष विपक्ष के कुल मिलाकर 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर बम्पर वोटिंग के साथ शांतिपूर्ण मतदान हुआ। ऐसे में पूरे देश की निगाहें हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर टिकी हुई है। हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों पर फिर वही पहाड़ी विवाद चलेगी या बीजेपी का राज जारी रहेगा? ये बड़ा सवाल हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने उठ खड़ा हुआ है। चलेगा मोदी मैजिक या 5 साल बाद हाथ का साथ? इन दावों के साथ सभी टीवी चैनल पर डिबेट चल रही है। लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के सभी मतदान बूथों पर पहुंचकर अपने व्यापारियों के जरिए मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश की है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान होने के बाद जो सर्वे रिपोर्ट हिमाचल के साथ साथ देश के सामने रखी है, उसने कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर स्टीक सर्वे तैयार किया है, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। वैसे तो कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों का एग्जिट पोल देश के सामने रख दिया गया है, लेकिन सट्टा बाजार के व्यापारी गुप्त रूप से जनता जनार्दन के बीच में रहकर मतदाताओं के मन की बात को जानने की कोशिश करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सट्टा बाजार के आंकड़े स्टीक साबित होते हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसको लेकर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने स्टीक सर्वे रिपोर्ट में कई तरह के सवाल मतदाताओं से किए हैं, जिससे स्पष्ट हो चुका है कि इस बार हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी। 2017 के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश की 21 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 44 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था और 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। ऐसे में हिमाचल की सीएम कुर्सी पर कब्जा करने के लिए 35 का बहुमत वाला जादुई आंकड़ा चाहिए, जो 2017 में बीजेपी के पास रहा। लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि खिला रहेगा कमल का फूल या फिर मिलेगा हाथ को साथ। और इसी सवाल के साथ राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद स्टीक सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की मतगणना 8 दिसंबर को होगी, लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार के साथ साथ कई सर्वे कंपनियों ने आने वाले परिणाम के अनुमानित आंकड़े जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के वोट समीकरण की चर्चा करें तो 95.17% हिंदू मतदाता हैं, 2.18% मुस्लिम मतदाता हैं, जिनमें से 37.5% राजपूत हैं, 18% ब्राह्मण, 26.5% अनुसूचित जाति, 1.5% गद्दी और 16.5% अन्य जातियों के मतदाता हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सभी 68 विधानसभा सीटों पर जातीय समीकरणों के साथ साथ जनता जनार्दन के मन की बात को जानने के बाद जो स्टीक सर्वे देश के सामने रखा है, उसे समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर आज 12 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। सभी 12 जिलों की जिले वाइज विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई स्टीक सर्वे की चर्चा करें तो शुरुआत करते हैं कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों से। माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांगड़ा जिले की 15 सीटों पर जिस पार्टी का पलड़ा भारी रहता है, वही पार्टी हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करती है। यानी कि हिमाचल की सीएम गद्दी पर बैठने का रास्ता कांगड़ा जिले से ही शुरू होता है। 2017 से कांगड़ा जिले की 15 सीटों में से
11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और पिछले 5 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है। लेकिन आज मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार ने कांगड़ा जिले की एक सीट अन्य के खाते में डाल दी है। आम आदमी पार्टी का कांगड़ा में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक केजरीवाल कांगड़ा में 0 पर सिमट सकते हैं। वहीं भारत जोड़ो जैसे आंदोलन को जन्म देने वाली कांग्रेस को सट्टा बाजार ने कांगड़ा जिले की 7 सीटें सौंप दी है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। दोनों को बराबर सीटें मिल रही है, 7 ही सीटें बीजेपी को, 7 ही सीटें कांग्रेस को। ऐसे में कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों पर पक्ष और विपक्ष में कांटे की टक्कर होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में लगाया गया है। सत्ता की चाबी मिलने वाले जिले कांगड़ा के दरवाजे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बराबर कब्जा करते हुए राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सटीक सर्वे में दिखाई पड़ रहे हैं। लाहौल और स्पीति जिले की एक विधानसभा सीट की ओर बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार की सर्वे ने लाहौल और स्पीति की इस सीट पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा होने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस और केजरीवाल का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कुल्लू की किसी भी सीट पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सहित अन्य का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुल्लू में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि कांग्रेस को कुल्लू जिले में 2 सीटों पर सफलता हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार कुल्लू की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल रहा है। तो वहीं सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार ने कुल्लू जिले की 2 सीटें सौंप दी है। सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के मुताबिक बीजेपी 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कुल्लू जिले में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में लगाया गया है। हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो आम आदमी पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है और केजरीवाल के झूठे वादों को हमीरपुर की जनता ने नकार दिया है। तो वहीं आजाद भारत को फिर से जोड़ने का ढोंग रचने वाली कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार की सर्वे में हमीरपुर की एक सीट पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी काफी पिछड़ चुकी है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार हमीरपुर की 4 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। वहीं ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो अन्य और आम आदमी पार्टी का ऊना में खाता भी नहीं खुलेगा और कांग्रेस ने ऊना में बढ़त बनाते हुए 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने ऊना की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है तो वहीं 2 सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक 2 सीटों पर बीजेपी को ऊना में सफलता हासिल हो सकती है। अगले जिले बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां भी अन्य और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और केजरीवाल के झूठे वादों को नकारते हुए बिलासपुर की जनता ने आम आदमी पार्टी को ठोकर मार दी है। तो वहीं कांग्रेस का भी बिलासपुर में बुरा हाल होने वाला है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के मुताबिक बिलासपुर में कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो चुका है और सट्टा बाजार ने कांग्रेस को भी बिलासपुर में 0 सीटें दी है। तो वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बिलासपुर की सभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। पर्यटन स्थल शिमला जिले की 8 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां एक सीट पर अन्य का कब्जा हो सकता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार शिमला की एक सीट पर सीपीएम को सफलता मिल सकती है, लेकिन शिमला की जनता जनार्दन ने केजरीवाल को पूरी तरह से ठुकरा दिया है और 2 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में लगाया गया है। सट्टा बाजार के अनुसार शिमला की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है तो वहीं राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार ने मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी को शिमला की 5 सीटें सौंप दी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी शिमला की 5 सीटों पर कमल खिला सकती है। चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सर्वे कर अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें दी है तो वहीं
चंबा की एक सीट पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने चंबा में एक तरफा कब्जा करते हुए 4 सीटों पर परचम लहरा दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 4 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मंडी जिले की 10 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी ताजा सर्वे में अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें दी है, तो वहीं कांग्रेस को मंडी की सिर्फ एक सीट पर सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। मंडी जिले की एक सीट पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, तो वहीं मंडी जिले की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक मंडी जिले की 9 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें दी गई है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से बढ़त बनाते हुए कांग्रेस ने सोलन जिले की 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है। ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 3 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सोलन जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में सोलन की 2 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। किन्नौर जिले की एकमात्र सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य का सूपड़ा साफ हो चुका है। किन्नौर जिले की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। आखिरी और 12वें जिले सिरमौर की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के मुताबिक अन्य और आम आदमी पार्टी का सिरमौर में सूपड़ा साफ हो चुका है। सट्टा बाजार ने एक सीट कांग्रेस के खाते में डालते हुए सिरमौर की 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने वाला अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार बीजेपी को 4 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाबी हासिल हो सकती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर कहीं कांटे की टक्कर तो कहीं एक तरफा कब्जा होने वाली सियासी लड़ाई हुई है। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज 12 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे को आसान भाषा में समझें तो 0 से 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर सूपड़ा साफ हो चुका है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 20 से 23 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है, तो वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 44 से 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार के एग्जिट पोल्स के मुताबिक 44 से 47 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 35 सीटों वाले जादुई आंकड़े की आवश्यकता पड़ेगी और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिलहाल की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा, हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए सर्वे किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रोदी सट्टा बाजार ने सत्ता की चाबी सौंप दी है। प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा की गई सटीक सर्वे के मुताबिक बीजेपी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मोदी मैजिक चलता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपने सर्वे समीकरणों में समय समय पर बदलाव करता रहता है, लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार हिमाचल की सीएम गद्दी पर बीजेपी को बैठाता हुआ नजर आ रहा है। कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? हिमाचल की सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।